एक एक रसगुल्ले उठाएंगे और किसी को किसी के दिखाना नहीं है और छुपके से खा लेना है। पर एक मंत्र याद करना है खाते टाइम कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे भगवान देख रहा है, और किसी को दिखाना नहीं है और फिर खा लेना है। अगर कोई देख रहा तो फिर वो पास नहीं होगा, उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा, गुरु ने कहा। तो सभी चेले ने हाँ जी गुरु जी का करके तो गए कुटिया में और कुटिया से मिठाई लिया। तो कोई बच्चे इस धारे में, कोई उस कोने में, कोई उस कोने में जा करके छुप गए। अब कोई किसी को तो देख नहीं रहा है, इधर भी देख रहे कोई तो हमें देख नहीं रहा, उधर भी देख रहे कोई देख तो नहीं रहा है, इधर भी देख रहे कोई देख तो नहीं रहा है। और मंत्र पढ़ा, मुझे कोई नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है, और कटा क्या हुआ? और गुरु जी ने तो कहा था मंत्र पढ़ना है। एक शिष्य था उसमें से, उन्होंने भी एक रसगुल्ले उठाया, वो भी गया एक कोने में, और जब उसने मुंह में रसगुल्ला डालने वाला था, दिया नहीं, डालने वाला था, तो गुरु का शर्त क्या था कि डालते टाइम मंत्र पढ़ना। तो मंत्र पढ़ा, मुझे कोई नहीं देख रहा और मुझे भगवान देख रहा है। गुरु का सख्त आदेश क्या था कि किसी को दिखा करके नहीं खाना। बच्चे फिर मुंह के पास लेता है, फिर हटा लेता है, फिर मुंह के पास लेता है, फिर मंत्र पढ़ता है, मुझे कोई नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है, तो मैं खाऊंगी, फिर हटा लेता। वो 4 बार 5 बार खाने की कोशिश किया, मंत्र तो उसको करना ही है। और जब मंत्र पढ़ रहा है तो मंत्र में तो स्पष्ट है कि मुझे भगवान देख रहा है, और गुरु का सख्त आज्ञा था जो किसी को दिखा करके नहीं खाना। अब वो शिष्य जा करके वापस रख दिया, समझ रहे? वापस शिष्य जा करके रख दिया, उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि गुरु की अवहेलना नहीं कर सकते। गुरु मतलब भगवान स्वरूप, और उनकी अवहेलना हम तो कतई नहीं कर सकते। सभी शिष्य को बुलाया गुरु ने कि बताओ तुम सबने खाया? सभी ने हंसते हंसते कहा हाँ जी गुरु जी हमने तो खाया। अब जो बच्चा नहीं खाया था वो तो अब डर से कांप रहे हैं, अब मैं तो खाया नहीं, मैं तो गुरु की आज्ञा पालन किया नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब पता नहीं गुरु जी हमारे को क्या करेंगे, क्योंकि तो उस टाइम की सजा भी तो बहुत कड़ी होती थी ना, बहुत कड़ी। तब गुरु ने पूछा, सभी को पूछा, सभी ने खाया? सभी ने हाँ जी कहा। तो उस शिष्य पीछे में खड़ा था, तो गुरु जी ने बुलाया कि तुम आगे आओ, तुम पीछे क्यों खड़े हो? तो वो बच्चा तो बेचारा अब क्या करे, डरते डरते गया, सिर को झुकाए हुए हैं और डर रहे हैं, और गया गुरु जी के पास। गुरु जी कहता है कि क्या तुमने मिठाई खाया? बहुत नम्र स्वभाव से। तो बच्चा कहता है क्या कहा बच्चा? नहीं खाया, बोला कुछ नहीं और सिर हिलाया। गुरु को गुस्सा आया, क्यों नहीं खाया? क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो? मैंने तुम्हें ज्ञान नहीं सुनाया? तो बच्चा कहता है सुनाया तो जरूर, पर मैंने खाया क्यों नहीं खाया? सभी ने खाया तो तुम क्यों नहीं खाया? गुरु जी ने पूछा। शिष्य डरते डरते गुरु जी कहता है हाथ जोड़ करके, गुरु जी अगर मैं खा लेता तो आपकी अवहेलना हो जाती। क्या कहा? अगर मैं खा लेता, मैं तो खा सकता था, अगर मैं खा लेता तो आपकी अवहेलना हो जाती। तो कहा क्यों अवहेलना हो जाती? सभी ने तो खाया ना, तुम खाते तो क्या होता? तो बच्चे कहता है कि गुरुजी आपका सख्त आदेश था कि किसी को दिखा करके मत खाना, और जब मैं खा रहा था तो मुझे तो भगवान देख रहे थे, तो जब तक मैं खा लेता तो आपकी अवहेलना हो जाती, इसलिए मैंने नहीं खाया। मैं आपकी अवहेलना नहीं कर सकता।
गुरु जी क्या बोले? गुरु जी के आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है और गुरु जी ने उनको अपने पास बुला के अपने गोद में बिठाया और कहता है कि मैंने 1 बरस तक इतने बच्चों को पढ़ाया, उसमें से एक ने मेरे संदेश को, मेरे ज्ञान को धारण किया। ऐसा संस्कार था बच्चा। धारण किया उन्होंने और कहा कि तुम जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ज्ञान को सुनना ही नहीं, ज्ञान को समझ करके धारण करना, ये बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि कर्म तो हम करते हैं ना, अच्छा या बुरा, जो भी कर्म हम करते हैं, हम आगे पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर किसी दुकान में जब प्रवेश करते हैं ना और वहाँ लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में, तुरंत हम क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं। हमारी फोटो निकल रही है वहाँ, निकल जाएगा, अलर्ट हो जाते हैं ना हम सभी। क्या हमने कभी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दिया कि जो कर्म हम कर रहे, चाहे हम झूठ बोलने का कर्म क्यों ना हो, कुछ छिपाने का कर्म क्यों ना हो, कुछ उठाने का कर्म क्यों ना हो, अगर वो हम करते हैं तो हमारी सारी रिकॉर्ड तो वहाँ हो रही है ना, हो रही कि नहीं हो रही? और जब हम आप यहाँ से जाएंगे तो कोई हमें थोड़ी ना आरती उतारेगा भगवान, क्या करेगा? ऐसा थोड़ी है कि हमारी शक्ल तो बहुत सुंदर है, भगवान जी हमारे आरती उतार करके वो प्रवेश कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिर पूरा पर्दा दिखाया जाएगा, पूरा पर्दा दिखाया जाएगा, पूरा फिल्म दिखाई जाएगी। हिसाब किताब होगा, आप जो खा रहे हैं ना उसकी भी फिल्म बन रही है, सही बात, ठीक है? हाँ, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सबको देखना है। वही आज से छोड़ देना पड़ेगा ना, वो देख रहा है तो गुरुजी था ना, तय कही जा। तो देखिए, इसलिए शास्त्रों में कहा है कि जैसा कर्म करते हैं उसको उस योनि में जन्म देना पड़ता है। एक्चुअल में जन्म नहीं लेना पड़ता उसको, पर उसको भोगना, मनुष्य की योनि में रहकर ही भोगनी होती है। अभी देखिए हमारे शरीर तो बहुत सुंदर है और कोई दारू पी करके रोड पे पड़ा है और कोई जा करके उसको 2 लाते मार रहा है, तो भोगना तो भोग रही है ना, उन्होंने कुत्ते की तरह भोगना, भोगा कि नहीं भोगा? भोगा ना। हम कहते हैं कि कोई अगर बुरा कर्म करता है उसको गधा बन के जन्म लेना पड़ेगा, तो गधा बन के तो जन्म नहीं लेंगे, लेकिन 100-100 किलो के वजन पीठ पे उठाना तो गधा का काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मनुष्य योनि में रह करके उसको भोगना होता है, ठीक है? बाकी हमारा जन्म जानवरों आदि में नहीं होता। हमें इस बात को अपनी बुद्धि से निकालना है कि हम मरेंगे तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, कीड़े मकोड़े में जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान अच्छा घर देगा, अच्छा परिवार देगा, अच्छा सब कुछ देगा। अगर बुरा कर्म करेंगे, हाथ से किसी को मारा, पीटा, दुख दिया, तो दूसरे जन्म में हाथ नहीं मिलेगा। आंखें से हमने बुराई देखा तो दूसरे जन्म में आंखें नहीं मिलेगी। अगर मुख से बुरा बोला, बुरा खाया, तो दूसरे जन्म में मुख काम नहीं करेगा। पैर को गलत जगह पे ले गए तो दूसरे जन्म में लूले लंगड़े बन के जन्म लेंगे। तो ये फल होता है, ठीक है? ये होता है हमारे कर्मों का फल। अब देखिए कर्मों का फल के अनुसार एक कहानी मैं आपको और सुनाती हूँ। 2 दोस्त था, ठीक है? 2 दोस्त बाहर कमाई करने के लिए गया था। दोनों दोस्त आपस में बहुत मिलता, घर से निकला भी दोनों, काम भी सेम कर रहा है, तनख्वाह भी सेम आ रही है, और साल भर के बाद दोनों को रिटर्न होना था, वापस आ रहा था। तो उस जमाने
जमाने में तो गाड़ी घोड़े की सुविधा तो हुआ नहीं करती थी, या तो पैदल चल के आओ या तो कोई घोड़ा वगैरह होता था। नदी पार करना है तो नाव होती थी, तो ऐसे आना होता था। तो दोनों दोस्त आ रहे थे तो लंबा सफर 15 दिन उनको चल करके घर आना था। तो एक नदी उसको पार करनी थी और दोनों ने पैसा तो खूब कमाया था, मोटी रकम कमाई थी दोनों। नदी पार करना था तो दोनों दोस्त नदी पार कर रहे थे और दोनों के पास में पैसा था, लेकिन एक के मन में लालच उत्पन्न हुआ। एक दोस्त के मन में लालच उत्पन्न हो गया, तो वो दोस्त सोचता है कि अगर मैं इस नदी में इसको धक्का मार दूं, ये तो मर जाएगा, रात की बात है, कौन देखेगा मुझे, वो देखेगा इसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी, मुझे तो देखने वाले भी कोई नहीं, और इसका सारा पैसा मुझे हो जाएगा। वो सोचते गया सोचते गया सोचते गया, जो हम ज्यादा सोचते हैं ना वैसा हमारा स्वरूप बन जाता है, पैसा हमारा स्वरूप बन जाता है, वैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। आदत, जिसको आदत कहते हैं, आदत एक दिन में नहीं बनती, एक बार में नहीं बनती, बार बार सोचते हैं ना वो आदत बन जाता है धीरे धीरे धीरे। तो वो खूब सोच रहा है अगर मैं सच में इसको मार दूं तो मारूं कैसे, फिर कहाँ मारूं, वो प्लानिंग मन में करने लगा। तब तक नाव चल रही है। अब शाम की टाइम थी, सोचते सोचते 12-1 बज गया रात। तब तक और उसका सोच क्या हो गया, सर पे चला गया। जब आधा नदी के पार आए, आधी नदी के अंदर आया, तो उसने क्या किया, उस दोस्त को धक्का मार दिया। जब धक्का मार दिया दोस्त को, तो अब तो वो बेचारा तो चला गया, पानी में वो तो मर गया, और उसको कौन बचाएगा। और रात वाली बात है, बचाने की तो बात ही नहीं रही, वो तो मर गए। अब ये दोस्त आया, उस टाइम में तो मोबाइल भी नहीं, फोन करके भी बताए, हाल समाचार में कैसे पूछेंगे, पूछ ही नहीं सकते। तो उसने बताया, जब घर आया तो मार दिया, उसका सारा पैसा लेकर के घर आ गया। वो दोस्त का गांव था ये, और वो दोस्त का गांव था दूसरा, थोड़ा फर्क नहीं था। तो जब वो घर आया तो उसके पास तो डबल पैसा हो गया, उनका भी अपना भी, तो उसने जमीन खरीदा, महल बनाया, सब कुछ किया। अब जब वो दोस्त नहीं आया तो उनके घर वाले जब पूछने आए कि भाई तुम्हारे साथ तो वो फलाना भी गया था ना, वो कहाँ रह गया, तो वो तो उधर ही रह गया कमाने के लिए। उसने क्या किया, वो तो उधर ही रह गया कमाने के लिए। अब उधर रह गया तो अब चेक कौन करेगा, उसको उपाय ही नहीं है। अब जब वो आए तभी, और तो कोई उपाय नहीं है। आएगा अभी तो नहीं आएगा, अब कब आएगा क्या पता। अब तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने बोला वो तो कमाने के लिए खरीदे। अब साल भर बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, वो तो आ नहीं रहा बेचारा, वो अब कहाँ से आएगा, आएगा नहीं। अब देखिए कर्म कैसे पलटी लेता है। कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति का कर्म का फल इसी धरती पर मिलता है, हाँ इसी धरती पर भोगना होता है। तब देखिए वो व्यक्ति, वो जो दोस्त मार दिया था, उसने जब शादी करा तो उसको एक बेटा हुआ। शादी किया, घर वर बना लिया, संपत्ति जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, अचानक रातों रात अमीर बन गए। शादी किया तो एक बेटा हुआ 2-3 साल के बाद। अब बेटा को तो क्या होता है, आंखों की कार। तो जब वो शादी किया और जब बच्चे जन्म लिया तो बच्चे पेट से बीमार, क्या हो गए, पेटे से बीमार। बच्चे जो जन्म लिया ना, पेट में जब गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा आया, तभी से वो बच्चा बीमार, और वो बच्चा 2 साल तक 3 साल तक जीवित रहा और बीमार ही रहा बच्चा। अब उस बच्चे को जीवित करने के लिए, बच्चे को अच्छा करने के लिए, अब उसने सारा संपत्ति, जितना भी उन्होंने खुद कमाया था वो भी सारा बिक गया, जितना उसका दोस्त का हड़पा था वो भी सारा संपत्ति समाप्त हो गया। जब एक झोपड़ी वाली घर बच गई, लास्ट में उन्होंने सारा तो
बेच दिया, अब रहने के लिए तो कुछ चाहिए, तो एक अलानी जमीन में उसने एक झोपड़ी बनाई जो उसका पहले का इसी तरह का था। एक अलानी जगह पे एक झोपड़ी थी, तो उसने वो झोपड़ी बनाया और फिर उधर शिफ्ट हुआ। कुछ नहीं है, पैसे वैसे कुछ नहीं, सब समाप्त हो गया। अब बच्चा 2-3 साल के बाद बच्चा तो बोलने लगता है ना, बोलने लगता है, बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तब एक दिन माँ और उनके पिताजी दोनों बच्चे के पास बैठ के रो रहे हैं, क्या करूँ बच्चे को कैसे ठीक करूँ। तो बच्चा लेटा हुआ था और मुस्कुराया और कहता है कि अच्छा दोस्त, अब तुम्हारे साथ मेरा हिसाब पूरा हो गया। बेटा क्या कहता है अपने पिता को? बेटा अपने पिता को कहता है, अच्छा दोस्त, अब तुम्हारे साथ मेरा हिसाब पूरा हो गया, अब बाय बाय। क्या कहा? अब बाय बाय। तो अब तो वो तो पिता है, अब वो उसको दोस्त कह रहा है, अब वो तो आश्चर्य, बेटा मुझे दोस्त कह रहा है। बच्चा कहता है, दोस्त क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिसको तुमने मैंने तुमसे अपना हिसाब लेने के लिए यहाँ पे आया और आज मेरा हिसाब पूरा हो गया। आज मेरा हिसाब पूरा हो गया, इसलिए आज और कह के बच्चा बाय बाय कर दिया, अलविदा कह दिया बच्चा, और वो चला गया। बच्चा वो तो अपना बदला ले लिया ना, वो अपना बदला लेने के लिए आया। तो जन्म लिया। इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, हमें कर्म करना चाहिए सोच समझ कर। पहले के बोले बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? सोच समझ कर कर्म करो, कहते थे ना। आप लोग भी कहते होंगे ना, कोई काम करते तो पहले सोच समझ लो, कहते हैं ना। तो कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। आप देखिए, हमने कुछ नहीं किया लेकिन रातों रात कोई अमीर हो जाता है, रातों रात किसी की दीवारा निकल जाती। क्यों? क्योंकि वो कर्मों का कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगी। कर्म कहीं ना कहीं अगर बुरा है तो फिर विपत्ति आती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मुझे अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ। अगर मेरा मन दुखी है ना, तो मुझे अपने आप को ठीक करना जरूरी है, खुद को सुधारना जरूरी है, खुद की चेकिंग करना जरूरी है। इसमें भगवान भी कुछ उसकी कोई गलती नहीं होती, भगवान की कोई दोष ही नहीं। वो तो हमें धरती पर भेजा सब कर्म करने के लिए। और जब हम माँ के गर्भ से पैदा हुए और संसार में आए ना, जब गर्भ में होते हैं तो भगवान कहते हैं, भगवान जी हमारे को गर्भ से निकाल दीजिए, हम तो आपको ही याद करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपके कहे अनुसार चलेंगे, आप जो मेरे पास देंगे उसका हम दान पुण्य भी करेंगे। और जब हम इस धरती पर आते हैं तो कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। और भगवान कहते कहाँ, तो फिर उसका फल हमें भोगना। इसलिए उस चित्र में आपको दिखाया कि मनुष्य के कर्म अनुसार फल मिलता है। और यहाँ पे देखिए दिखाया, अगर मनुष्य यहाँ से निकला ना तो सीधे बच्चे के घर में जाके जन्म लिया। ठीक है, 3 महीने के बच्चे जब तैयार रहते हैं ना घर में, तब जाकर के आत्मा उस घर में प्रवेश करते हैं। उसको फिर कहाँ से उसको कर्म, कौन से घर में कर्म का, जैसे कि अभी हम शरीर छोड़ेंगे तो अभी तो हम भारत में जन्म लिए हैं, तो हम विदेश में भी जन्म ले सकते हैं, आत्मा कहीं भी जा सकती है। अगर अच्छा कर्म है तो अच्छा घर में जन्म लेंगे, और बुरा कर्म है तो बुरा घर में जन्म लेंगे। दान पुण्य किया तो राजा महाराजा के घर में जन्म लेंगे, अब कुछ नहीं किया तो भिखारी के घर में जन्म लेंगे। तो ये कर्म के अनुसार हमें फल भोगना। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम आप देखेंगे। अच्छा कहानी ऐसा कहानी देना।
कम कर गई हमारी कहानी है सावन भादो ना सावन भादो को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गप्पी। ओम शांति। ओम शांति। अब जो माता जी आई ना, तो आप लोगों ने कहानी सुनी तो उनको सुनाना है। वही तो बोल रहे हैं, ऐसा कहानी छूट गया। अभी नहीं सुनाना है, अभी जा करके फिर रात में मिलेंगे। कल दिन भर टाइम है ना, कल दोनों कहानी सुनाना है, फिर कल हम सुनेंगे। हम नहीं आएंगे तो बहन सुनेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे के चैप्टर में देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी इस चित्र में दिखाया है पुरुषोत्तम संगम योग। क्या दिखाया है? पुरुषोत्तम संगम योग। अब नाम से ही क्या लगता है? पुरुषोत्तम मतलब पुरुष उत्तम बनने वाला है। उत्तम आता उत्तम आता ही नहीं, अभी बनने का समय है। आने का टाइम तो चला गया, सदा अब बनने का टाइम है। हाँ क्योंकि भगवान ने तो मनुष्य को देवता बना के धरती पर भेजा था। हम इस धरती पर आते 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 क्या बन गए? दुखी बन गए, असहाय बन गए और रोगी बन गए, चिंतित बन गए। अभी है ना, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मेरे पास टेंशन नहीं है? कभी है ना, करोड़पति है उसके पास में टेंशन, उसके बाद में ज्यादा है और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा उसको बीमारी। क्यों? क्योंकि अभी ये है ही दुख धाम। कलियुग को कहा जाता है दुख धाम। दुविधा दुख धाम, दुख धाम। दुख धाम। इस कलियुग को दुख धाम कहा जाता है। और सतयुग को कहा जाता है सुख धाम। सतयुग क्या है? सुविधा बाहर दिया है आज पता चलता है यहाँ पे हो रहा है हाँ, हम तो आवाज़ सुन के आए हैं। तो सतयुग को कहा जाता है आखिरी सुख धाम। कलियुग को क्या कहा जाता है? दुख धाम, ठीक है। और सतयुग को सुख धाम। अभी कलियुग में मनुष्य एक दूसरे को दुख देने में उसको मजा आता है। मजा आता है। दुविधा एकदम सही बात। ये दुख धाम है, दुख धाम। दुविधा हाँ, सही बात है। कलयुग कलियुग दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। कलियुग में मनुष्य एक दूसरे का पैर खींचने में उसको मजा आता है, मजा आता है। दुख देने में मजा आता है। अभी इसमें देखिए दिखाया है पुरुषोत्तम संगम योग। क्या दिखाया है? पुरुषोत्तम संगम योग। अभी ये ऐसा समय है जिसमें मनुष्य चाहेगा ना तो अपने भाग्य हीरे समान बना सकता है। ये समय है भाग्य बनाने का समय। एक कलयुग के अंत में कहते हैं ना, हर रात के बाद सुनहरी सुबह आती। तो ये धरती पहले सतयुग हुआ करता था, इसलिए हम स्वस्तिका का चिन्ह बनाते हैं ना। स्वस्तिका में 4 पूर होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो आपको चित्र में समझाया। स्वस्तिका में 4 पूर। तो ये धरती पहले स्वर्ग था, जहाँ हीरे जवाहरात मोती हुआ करते थे, जहाँ देवी देवताओं का राज्य हुआ करता था, जहाँ सभी प्रेम से रहा करते थे। उसके बाद हम आए त्रेता युग में। त्रेता में भी मनुष्य आत्माएं राम सीता के रूप में खूब राज्य किया। उसके बाद मनुष्य आत्माएं आए द्वापर में। द्वापर से मनुष्य आत्माओं ने भक्ति किया और फिर आ गए कलयुग में। कलयुग में मनुष्य आत्माएं भक्ति तो करते ही हैं, पर पाप को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हाँ पाप लगाना बढ़ावा देते आज हम क्या कहते हैं? पाप फलता है, कहते हैं ना। आज तो देख रहे हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं ना, वो फल रहा है, फूल रहा है। वो फल फूल नहीं रहा है। कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि जो मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफ दिया, वो तो आज खुशी है। नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, खोखले पेड़, उसको थोड़ा सा धक्का देंगे वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए पाप का होता क्या है? एक बार 2 पेड़ आपस में बात कर रहा था, दोनों बराबर था। तो एक पेड़ ने कहा कि मैं बड़ा,
एक पेड़ ने कहा मैं बड़ा, दोनों छोटा छोटा। तो एक दिन एक पेड़ ने कहा भगवान से, भगवान जी मुझे सबसे बड़ा बनना है। क्या था उसने? मुझे सबसे बड़ा बनना है। तो भगवान ने कहा सोच लो तुम क्या मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बड़ा बना दीजिए, मुझे तो बड़ा बनना है। और खूब भक्ति किया। तो भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो उसको बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा। और एक पेड़ जो था बेचारा संघर्ष करा, उसने खूब संघर्ष किया। वो आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। उसने ना लड़खड़ाया, ना दुखी हुआ, ना किसी की ग्लानि किया, कुछ नहीं, न टिक्का टिकने किया। और वो अपने मेहनत से बढ़ता रहा। और एक पेड़ ने भगवान से वरदान मांग करके बढ़ गया। तो जो भगवान से वरदान मांग के बढ़ा, तो उसको तो भगवान ने तो वरदान दे दिया, तथास्तु तथास्तु भगवान ने वरदान दिया। अब वो सबसे बड़ा हो गया तो उसको अहंकार हो गया। अहंकार हो गया तो दूसरे पेड़ ने, घास ने और सबने भगवान से कहा कि भगवान जी अब ये जो बड़ा हो गया तो ये तो हमें अब गिनता ही नहीं है। और जिन्होंने संघर्ष करके बड़ा हुआ था तो उसको तो पता था कि संघर्ष में कितना ताकत होती है, तो वो समझाता था। तो भगवान अब करे तो करे क्या, और उन्होंने तो वरदान दे दिया। तो भगवान कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य धारण कर। धैर्य धारण किया। अब वो पेड़ जो बड़ा पेड़ था उसका तो अभिमान बढ़ रहा था और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था। एक दिन आंधी तूफान आई और क्या हो गया, पेड़ जड़ से निकल गया। तो यही होता है पाप का अंत। समझ रहे हैं बात को? पाप का अंत क्या होता है? आप अगर मेहनत से कर रहे, ईमानदारी से कर रहे, खुददारी से कर रहे, तो कभी उसमें कमी नहीं होगी। कभी आपका यश नहीं घटेगा, कभी आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, कभी आपको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा, कभी आपकी अंतरात्मा भी आपको कचोटेगी नहीं। लेकिन जो पाप से कमाता है ना, दिखने में लगता है हाँ, लेकिन वो जड़ से एक दिन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो कभी भी हमें भगवान के न्याय पर शक नहीं करना। उसके न्याय बहुत ही विचित्र है, हमें नहीं पता है। तो इस चित्र में वही दिखाया है कि ये जो समय है ना, ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का, शुभारंभ का ये समय है। अभी देखिए माया सभ्यता, विभिन्न ज्योतिष कहते हैं कि 2030 में, 2000 इतने में ये धरती क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, सभी कह रहे हैं धरती खत्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, धरती खत्म हो या ना हो वो तो परमात्मा का कार्य है। वो जो धरती बनाए वो करेगा, परमात्मा करेगा। लेकिन हमारा कार्य क्या है? भगवान ने अभी एक छोटा सा समय लिया, 100 बरस की, 100 बरस के समय लिया। और 100 बरस के समय भगवान ने मनुष्यों को दिया और कहा कि जो मनुष्य इस समय को सदुपयोग करेगा, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए एक घड़ी आधी घड़ी में भी आधी घड़ी जो भगवान को याद करेगा, तो उसका जीवन पुरुषोत्तम बन जाएगा, उत्तम बनेगा। एक घड़ी में अब उस उत्तम बनाने के लिए भगवान ने एक यज्ञ रचा। सभी ध्यान से सुनेंगे। में नहीं है, कृपया ध्यान से सुनो। एक घड़ी आधी घड़ी को उत्तम बनाने के लिए भगवान ने एक यज्ञ रचा। इस पंक्ति को हम पूरा करते हैं। एक घड़ी में आधो घड़ी आधो में पूजा और तुलसी संगत शब्द के हरे करोड़ की अपराध, करोड़ अपराध को खत्म कर देता है। तो भगवान ने एक यज्ञ रचा, जिस यज्ञ का नाम रखा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ रचा भगवान ने? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और दुनिया में जो यज्ञ रची जाती है उसमें हम क्या करते हैं? तिल, जौ, अक्षत, घी वगैरह सुहा करते हैं और लास्ट में संपूर्ण आहुति देते हैं। तो भगवान ने जो ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, तो इस यज्ञ में परमात्मा ने कहा कि जो नर नारी इस कलयुग में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, जो भगवान के इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों की सुहा करेंगे,
विकार मतलब 5 विकार नर में है और 5 विकार नारी में। हाँ काम क्रोध लोभ मोह नर में भी है, हाँ, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नारी में भी है। तो जो नर और नारी ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों की आहुति देंगे, तिलांजलि देंगे, वही नर नारी अभी संगम पर हीरे समान जीवन को जिएंगे, पावन जीवन जिएंगे और वही जो आने वाली स्वर्णिम दुनिया है उसका अधिकारी बनेंगे। अधिकारी होंगे। अधिकारी तो बुराई को जलाना सबको है। ऐसे तो नहीं बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। मान के चलिए आप किसी पोजीशन पे है तो आप अपना पोजीशन उसी को देंगे ना जो लायक होगा, है ना। घर में भी अगर बच्चे नालायक हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको नहीं देंगे संपत्ति, ये तो वो देगा। तो भगवान भी उसी को अधिकारी बनाएंगे जो अपने बुराइयों को समाप्त करेगा। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान अभी बस इतना कहते बच्चे तुम्हें सत्यों का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, अर्थात सदा सुखी रहना है, तो अपने अंदर की बुराई को क्या करो, भस्म करो, स्वाहा करो। भगवान के आगे समर्पण कर देंगे ना, स्वाहा कर देंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हम पावन बन जाएंगे। आखिर एक ना एक दिन तो हमें आपको सबको इस संसार से तो जाना है ना, जाना। लेकिन अगर हमने अच्छा करके गए, किसी को 2 वचन सुख दे करके गए, हमने अच्छा कर्म करके गए, दान पुण्य करके, वही तो हमारी कमाई रिटर्न में आएगी ना, और तो कुछ भी आने वाली नहीं। तो यहाँ देखिए भगवान को जो याद करते हैं ना, घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान की शक्तियों की किरणें उस बच्चे के ऊपर सदा बनी रहती है। ठीक है, हम क्या कहते कई बार हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है। क्या रहती, सदैव रहती है। इस चित्र में देखिए आप सभी, इसमें दिखाया है कलयुग का विनाश। कलयुग का विनाश क्या दिखाया है, कलयुग का विनाश। अच्छा हाँ, अगर ये हमारे आपके सामने आ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, होगा ना। लेकिन ना इस कलयुग की धरती की सच्चाई पता है क्या है, यही है। ये क्या दिख रहा है, राक्षस दिख रहा है ना, राक्षस कैसे दिख रहा है, राक्षस दिख रहा है ना। अभी कलयुग में मनुष्य की वृत्ति क्या हो गई, राक्षसी हमने पहले कहा कि अभी मनुष्य एक दूसरे को दुख देना उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। एक पति और पत्नी दोनों भगवान को खूब पूजा करते थे, पति पत्नी दोनों। तो पति जो थे तो बहुत ही भावना वाली, तो उनकी पत्नी थी थोड़ा सा ईर्ष्यालु टाइप की। पत्नी को, पत्नी ईर्ष्यालु थी थोड़ा सा, ईर्ष्यालु आलसी आलसी नहीं, जलनशील, जलन होता है, जलनकारी नहीं कहते हैं आप लोग मैथिली में। बहुत तो नहीं होती, लेकिन एक आध ऐसी होती है जिसको अंदर से जलन होती है। अपने पति को नहीं, अपने पति नहीं, किसी को भी देख के, अगल बगल वाले को देख करके नहीं देखा जाता अभी है, सुना रही हो तो फिर समझ जाएंगे। किसी को भी देख के जलन, अपना पति को देख के जलन। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो दोनों पति पत्नी भगवान को तो खूब याद करते थे, पूजा करते थे, भक्ति करते थे गरीब। तो जब भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन देने के लिए आए, तो पति पत्नी तो बड़ा प्रसन्न हो गए कि हमारी भक्ति से भगवान जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो भगवान जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो अब दोनों पति पत्नी सोचने लगे ठीक है, तो भगवान जी का 5 वरदान तुम्हें देंगे। तो पति ने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन मैं आपका भक्त भी हूँ, तो आप मुझ पर बस इतनी कृपा करें कि मुझे घर अच्छा मिल जाए। तो भगवान जी ने कहा पति खुश हो गए, घर बहुत अच्छा मिला।
तो पत्नी के मन में थोड़ा सा और लालच जगी, 5 वरदान मुझे चाहिए ना। तो पति ने कहा मुझे बहुत सारे जमीन चाहिए। भगवान जी ने कहा तथास्तु, मिल गया। तो फिर भगवान जी कहते हैं अच्छा मांगो और क्या चाहिए। पति को कहा, भगवान जी ने कहा पति को मांगो और क्या चाहिए। 5 वरदान था। अब ये 5 वरदान में क्या था, कंसंट्रेट करके सुनिए। अब आइए, अब इस 5 वरदान में क्या था, भगवान जी ने कहा था जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल दूंगा। बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तुम मांगो क्या चाहिए। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। 2 वरदान मांगा तो उसको एक घर मिला, तो पड़ोसी को 2 घर। उसको 1 बीघा जमीन मिला, तो पड़ोसी को 2 बीघा। अंदर में क्रोध की ज्वाला डालते जा रहा है। तो पति जी कहते हैं भगवान जी थोड़ा ठहर चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। पत्नी जी कहते अच्छा भगवान जी मुझे गाड़ी घोड़ा ये सब चीज चाहिए। ठीक है, तथास्तु। तो पड़ोसी को 2 गाड़ी हो गया, सब चीज डबल हो गया। और उसको गुस्सा आया, पति को कुछ नहीं, हाँ ठीक है मिल रहा है, उसके भाग्य से मिल रहा है, होगा हमारे से कोई। तो पत्नी कहते हैं मन में सोचते करे मेरा पति और मिले दूसरे को, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। होता है ना जलन की भावना, हाँ। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं दूंगी। पत्नी कहती भगवान जी और थोड़ा सा रुक जाए। भगवान जी ने कहा अच्छा ठीक है सोच लो क्या मांगना है। तो पत्नी कहती भगवान जी मेरे दरवाजे पे एक कुआं चाहिए। कहा ठीक है, तथास्तु। तो पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुआं। पत्नी थोड़ा सा सांस ऐसे करके थोड़ा सा सोचने लगी अब क्या मांगू। तो पत्नी कहती है भगवान प्रभु मेरे ना एक आंख आप फोड़ दीजिए। क्या कहा, मेरी एक आंख आप फोड़ ही दीजिए। भगवान तो सर्प से बंधा हुआ था, उसको तो फोड़ना ही था। उन्होंने पड़ोसी को क्या हो गया, चला गया। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गया, चलो धन मिला तो मिला, आंखें तो गई। कहने का भावार्थ क्या है, ये कलयुग है। कलयुग को कलह का युग कहते हैं। अभी मनुष्यों को कलह करने में बड़ा मजा आता है, शांति में मजा नहीं आता, छटपट करने लगे। पर कलह में मजा आता है, एक दूसरे को लड़ाने में मजा आता है, एक दूसरे को ताना मारने में मजा आता है, एक दूसरे के पैर खींचने में मजा आता है। इसी को कलयुग कहा जाता है। और ये कलयुग आया कहाँ से, हमने लाया, भगवान ने बनाया। भगवान ने तो बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी, प्रेम वाला दुनिया बनाई थी। हम मनुष्यों ने अपने सदाचार को भूलते गए, हम अपने मर्यादाएं भूलते गए, सब कुछ भूल गए, प्योरिटी भूल गए, सत्यता को भूल गए, ईमानदारी खत्म हो गई। तो कलयुग आ गया। अब कलयुग आया तो हमेशा तो नहीं रहेगा, कलयुग की भी तो समाप्ति होगी ना। एक समय आएगा जो इसकी भी समाप्ति हो जाएगी। तो समाप्ति से पहले भगवान अभी हम सभी को चुन रहे हैं। तो आप सभी यहाँ बैठे हैं 1-1.5 घंटे से, आप अपनी मर्जी से थोड़ी आए, भगवान ने आपको बुलाया क्योंकि आपका भाग्य बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कलयुग का राजा है जिसको हम अधर्म कहते हैं, कलयुग का राजा कौन है, अधर्म। हम पहले का अभी लोग क्या कहते हैं, पाप फलता है, सत्य रो रहा है और असत्य हंस रहा है। अभी ये समय चल रही है। तो अधर्म इस सृष्टि पर इतना बढ़ चुका और ये सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी अग्नि से जल रही है, तमो प्रधान हो चुकी। पर इस सृष्टि को देखिए, अभी भी मनुष्य क्या कहते हैं या साधु संत महात्माएं क्या कहते हैं कि अभी भी कलयुग समाप्ति में 40,000 वर्ष पड़े हैं। अभी कलयुग बच्चा है, अभी कलयुग लाखों वर्ष पड़ा है, कहते हैं ना। तो किसके आधार पर कहते हैं,
वेद शास्त्र पुराण के आधार पर, अपने मुंह से हम नहीं कहेंगे। और जो भी वेद शास्त्र पुराण बनी है वो द्वापर युग में बनी है, कलयुग में एक भी नहीं बना। द्वापर युग में संवत लिखा हुआ था, ईस्वी लिखी हुई थी कि इतने इतने टाइम में कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, और उस संवत को, उस ईस्वी को अभी तक हम याद कर रहे हैं। तो वो तो द्वापर में तो बीत गया, कलयुग भी बीत गई। कलयुग में क्या दिखाया है कि जब कलयुग की अंत आएगी ना तो मनुष्य बनावटी हो जाएंगे। अभी हो गया ना, मनुष्य क्या हो गए, दिखावट में ज्यादा जी रहे, महानता कम हो गई। कलयुग के अंत में गर्मी भी प्रचंड होगी तो ठंडी भी प्रचंड होगी, सीजन अनुसार कुछ भी नहीं होगा। जब कलयुग के अंत तब समझना जब एक कुएं से 4 कुएं भरे पर 4 कुएं से एक कुएं ना भरे। कहने का तात्पर्य है कि एक माता पिता भूखे प्यासे रह करके भी 4 बच्चों की पालना करेंगे, पर 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता की जब पालना नहीं कर सके ना, तब समझ लेना कि अभी कलयुग जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कलयुग के अंत में पत्नी को पति देवी के समान पूजेगा और माता पिता को झाड़ू से मारेगा। चल रही है ना ये। कलयुग के अंत में लड़का लड़की की तरह हो जाएंगे और लड़की लड़के की तरह हो जाएंगी। तब समझना कलयुग के अंत आ गया। श्रृंगार ज्यादा हो जाएंगे। श्रृंगार तो देवताएं भी करते थे, देवियाएं भी करती थी, श्रृंगार करते थे ना। श्रृंगार किसी को देखिए थोड़ा सा मेकअप पसंद है और किसी को, हमारे देवी देवताएं भी तो श्रृंगार करते थे। तो वो अनावश्यक हो जाएगा, वेस्ट में ज्यादा जाएगा, दिखावा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कलयुग के बाद क्या है? कलयुग के बाद फिर से सतयुग। सतयुग रिवॉल्विंग हाँ, ये चक्र है। चक्र जैसे सुबह और शाम की चक्र चलती है, तो सुबह शाम इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया, फिर कलयुग के बाद फिर से सतयुग आया। अभी जो ये तैयारी भगवान कर रहे हैं ना, ये सतयुग में जाने की तैयारी है। अच्छा, सभी को अभी सतयुगी दुनिया के लायक बना रहे हैं, और सतयुगी दुनिया